दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान जो कि सिर्फ पाप को ही जन्म देता है। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, उन्हें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। आज गुरुवार 4 अगस्त श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। आइए आज उनके बारे में कुछ जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर गांव में है। यहीं श्री रामचरितमानस मंदिर स्थित है। विद्वान उनका जन्म 1511 में मनाते हैं। राजापुरा गांव में श्री रामचरितमानस मंदिर है। संवत 1680 में 126 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी। श्री रामचरितमानस मंदिर के प्रमुख 69 वर्षीय पंडित रामाश्रय त्रिपाठी हैं। वे तुलसीदास जी के शिष्य परंपरा की 11वीं पीढ़ी के प्रमुख हैं। तुलसीदास जी के पहले प्रमुख शिष्य गणपत राम उपाध्याय थे। उनके परिवार के लोग ही इस मंदिर के प्रमुख होते हैं। यहाँ के 8वें प्रमुख मुन्नीलाल की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने अपनी बहन के बेटे ब्रह्मदत्त त्रिपाठी को गोद लिया और उन्हें इस मंदिर का प्रमुख नियुक्त किया। ब्रह्मदत्त त्रिपाठी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामाश्रय त्रिपाठी इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। त्रिपाठी जी के पास आज भी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की पांडुलिपि सुरक्षित रखी गई है। तुलसीदास जी ने संवत 1631 में 76 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की थी और इस ग्रंथ को पूरा होने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। संवत 1633 के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर यह ग्रंथ पूरा हो गया था। अभी संवत 2079 चल रहा है। इस हिसाब से ये पांडुलिपि 448 साल पुरानी है। उनके समय में कागज का आविष्कार हो चुका था और उन्होंने शाई खुद ही बनाई थी और उन्होंने ये लकड़ी की कलम से ग्रंथ लिखा था। उन्होंने आंवले का रस, बबूल का गोंद, सूखा काजल और अन्य चीजें मिलाकर स्याही बनाई थी और बाद में 1948 में पुरातत्व विभाग ने इसे विशेष केमिकल से संरक्षित किया गया। 2004 में भारत सरकार के अधिकारियों ने इस पांडुलिपि को संरक्षित करने के लिए इन पर जापानी केमिकल लगवाया था। कहा जाता है कि जन्म के बाद तुलसीदास रोए नहीं बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए बचपन में उनका नाम राम बोला था। ये भी कहा जाता है कि जन्म से ही तुलसीदास जी के 32 दांत थे। जन्म के बाद उनकी माँ हुलसी का निधन हो गया था और पिता का नाम आत्माराम था। बालक राम बोला प्रारंभ से ही विद्वानों की शरण में रहने लगे थे। बाद में बाबा नरहरि ने उन्हें तुलसीदास नाम दिया। नरहरि बाबा को तुलसीदास का गुरु माना जाता है। तुलसीदास की शादी रत्नावली से हुई। विवाह के कुछ समय बाद ही वे पत्नी से दूर हो गए और वो श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से श्री रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के सुंदरकांड का पाठ कई लोग रोज करते हैं। विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा की रचना भी तुलसीदास ने ही की थी। माना जाता है कि तुलसीदास को सपने में आकर शिवजी ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी रचना सामवेद की तरह फलवित होगी। ये सपना देख वो जाग गए और इसके बाद संवत 1631 को रामनवमी के दिन वैसा ही योग बना जैसा त्रेता युग में राम जन्म के वक्त हुआ था। उस दिन सुबह तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। कहा जाता है कि रचना पूरी होते ही तुलसीदास जी ने सबसे पहले ये ग्रंथ शिव जी को अर्पित किया। फिर इसे लेकर तुलसीदास जी काशी गए और ये पुस्तक भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दी।
माना जाता है कि सुबह उन पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ मिला और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम और हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।